ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ें अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए, आज हमारे पास एक टॉपिक है, दैट इज़ एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। तो एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स की जब हम बात करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता था? पहले एक ही नंबर को बार बार मल्टीप्लाई करना पड़ता था। जैसे लाइक 3 को हम 10 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख रहे हैं एंड उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे तो वो हमारा क्या हो जाता है? एक्सपोनेंशियल पावर। अब देखिए, जैसे यहाँ पर 3 को हमने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करा है, या फिर हम इसको 3 to power 4 लिख दें, तो विच वन इज बेटर? दिस वन, क्योंकि हमें स्मार्ट वर्क करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो 3 है वो क्या हो जाएगा? हमारा बेस। एंड 4 क्या होता है? हमारा इंडेक्स, मतलब पावर। ये जो पावर होते हैं इसको लिखते हैं हम 2 रेस टू द पावर ऑफ 3, या 2 to the power 3, सिंप्लीफाइड 2 पावर 3। तो हम ऐसे भी ले सकते हैं 3 पावर 4। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग वर्ड्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास नोट। तो चलिए, द पावर, इफ द पावर ऑफ ए इज 2 देन इट इज रीड एज स्क्वायर्ड, एंड इफ द पावर इज 3 देन इट इज रेड एज क्यूब। तो ये इनकी नेमिंग्स होती है क्यूब एंड स्क्वायर के तौर पर। द एक्सपोनेंट्स विद द बेस 0 बेस अदर देन 10। तो हमें यहाँ पर सिंपली क्या करना है? तो यहाँ पर बताया गया है, तो चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है -1 रेज टू एन एनी इवन पावर इज +1, -1 रेज टू एनी ऑड पावर दैट इज -1। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर और तो कुछ नहीं है। देन यहाँ पर आता है ऑड पावर विल रिजल्ट टू इनटू नेगेटिव इंटीजर। तो चलिए, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास अगर हमारी जो बेस है वो नेगेटिव है, उसकी पावर इवन है, तो हम क्या करेंगे? पॉजिटिव इंटीजर शो करेंगे। और अगर हमारे पास जो बेस है उसकी पावर क्या है? ऑड है, तो हमारे पास जो बेस होगा वो कैसा हो? आंसर कैसा होगा? देन नेगेटिव में आएगा। तो चलिए, यहाँ पर तो ऐसा हो कुछ नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर आ गए हम अपने एक्सरसाइज 5.1 पर। तो यहाँ पर देखेंगे एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो चलिए हम यहाँ से ले लेते हैं 3125। चलिए 3125 को हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। दस लाइक फैक्टर्स, तो हम यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स निकालने वाले हैं। तो 5 से करेंगे तो 6 5 से 30, देन 5 2 से 10 एंड 5 5 से 25। देन 5 से करेंगे तो हो जाएगा 1 2 5, देन 5 से करेंगे तो हो जाएगा 25, देन अगेन 5 से करेंगे तो हो जाएगा 5, एंड लास्ट 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1। अब यहाँ पर हमें करना क्या है कि हमने देखा यहाँ पर 3125 हमारे पास जो नंबर है, ठीक है, यहाँ पे 5 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है? 1 2 3 4 5। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 5 is to the power 5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर? चलिए, देन उसके बाद आता है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करने के लिए हमने यहाँ पर इसको ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर दो नंबर्स हमें गिवन है, 3 रेज टू द पावर 2। तो यहाँ पर हो गया 3 रेज टू द पावर 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 4। तो 3 पावर 2 भी बोल सकते हैं, 10 पावर 4 भी बोल सकती है। तो करेंगे तो उसको 3 मल्टीप्लाई बाय 3, एंड दिस इज फॉर 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, तो आप ऐसा ना लिख के भी इसको और थोड़ा इजी वे में कर सकते हैं। जस्ट 3 पावर 2 है तो ये कितना हो जाएगा? 9। एंड यहाँ पर कितनी पावर है? 4। तो 10 की पावर 4 तो यहाँ पे आ जाएगी 4 0 1 2 3 4। आप सिंपली इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स। तो नंबर्स कंपेयर करने हैं। ओके, तो यहाँ से हम ले लेते हैं फोर्थ का ए पार्ट। तो देखिए, यहाँ पे हमें इनको कंपेयर करने के लिए पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। दिस इज 30.5, दिस इज 2.7, एंड दोनों की जो ये है हमारे पास 10 इज टू द पावर 7, ये सेम है। तो उसका मतलब अगर हम प्रोडक्ट भी करेंगे तो दिस वन इज अ ग्रेटर नंबर। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर है हमारे पास एक्सप्रेसिस ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। तो इसको ले लेते हैं हम बी पार्ट।
यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास आ गया जैसे टी इंटू टी, पी इंटू पी। इसको करेंगे तो यहाँ पे टी रेस टू दी पावर 2 आ जाएगा, इनको पी रेस टू दी पावर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, देन आता है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई में हम यहाँ पर करेंगे चलिए, तो सिंप्लीफाई करना है तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, तो सॉल्व करेंगे। तो देखिए माइनस है तो माइनस और पावर क्या है ऑड, तो यहाँ आंसर इसमें आएगा प्लस में, क्योंकि 2 रेस टू पावर 3 कितना हो जाएगा 8। देन मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो -3 रेस टू पावर 2, तो ये देखिए पॉजिटिव, सॉरी तो यहाँ पर ये जो है ये माइनस में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे -3 रेस टू पावर 2 है, तो इवन पावर होगी, तो अभी निगेटिव बेस होगा, इवन पावर होगी तो हम क्या करेंगे यहाँ पर माइनस कर देंगे। ठीक है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, एंड 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो यहाँ पर 8 9 से कितना होगा 72, एंड प्लस माइनस विल बिकम माइनस। क्लियर? चलिए, इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आता है एक्सप्रेस दीज एज द पावर ऑफ 2 पावर ऑफ 7, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स एज द प्रोडक्ट ऑफ द पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। ओके, तो चलिए अगर हम यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, तो यहाँ पे 343 रेज़ टू द पावर 7 के फॉर्म में लिखना है। तो देखिए आप अगर फैक्टर्स निकालेंगे यहाँ पर 343 के, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे 7 से करेंगे तो 7 4 द 28, and this is 4 plus 6 7 9 are 63, then again 7, then again 7, then 1। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास, तो यहाँ पर 343 रेज़ टू द पावर क्या करेंगे 7 रेज़ टू द पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हमें बोला गया है कि आपको यहाँ पे प्रोडक्ट दिखाना है ऑफ पावर्स विद देयर प्राइम फैक्टर्स। ओके, तो चलिए यहाँ से हम नंबर लेते हैं 432, एंड यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास जो नंबर आया है दैट इज 432। पहले इसके हम क्या निकालते हैं, प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। चलिए प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, तो चलिए यहाँ पर आता है दैट इज 432। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 4, 2 1 2, एंड दिस इज 6। 2 से करेंगे तो दिस इज 108, इसको 2 से करेंगे तो हो जाएगा 54, एंड 2 से करेंगे तो दिस इज 27, इसको 3 से करेंगे तो हो जाएगा 9, देन अगेन 3 से करेंगे तो हो जाएगा 3, एंड 3 से करेंगे तो हो जाएगा हमारा वैल्यू 1। क्लियर? इतना करने के बाद फिर हम और इधर चलते हैं। तो यहाँ पर हमें गिवन हो गया है जस्ट लाइक 432, एंड यहाँ पर हम जब सॉल्व करेंगे तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर आ जाए 2 रेज़ टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3, आ जाए 3 रेज़ टू द पावर 3। तो ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर? चले, इतना करने के बाद फिर हम इससे आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो ओके स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना न्यू टॉपिक दैट इज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो जब हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट लॉ है दैट इज मल्टीप्लाइंग पावर विद द सेम बेस। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये हमसे बोला जा रहा है कि हम यहाँ पर ओके, तो यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है दैट मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम बेस। अगर देखिए हमारे पास दो से बेस जो है दोनों सेम है और मल्टीप्लिकेशन का साइन है मिड में, और यहाँ पर पावर्स है, तो हम उनको क्या करेंगे पावर्स को सीधा ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा रूल नंबर 1। देन उसके बाद थोड़ा सा और आगे देखते हैं और कोई रूल है क्या हमारे पास यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर यही रूल दे रखा है कि इफ टू विच आर सेम एंड वी हैव अ मल्टीप्लिकेशन साइन इन बिटवीन देम, एंड हमारे पास यहाँ पर क्या होगा m प्लस n पावर हो जाएगी। ओके, तो यहाँ सिंप्लीफाई करने के लिए बोला है। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग डिवाइडिंग पावर्स विथ सेम बेस। अब इसके बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो पावर्स हैं जस्ट लाइक 2 रेज़ टू पावर 7, 2 रेज़ टू पावर 5, डिवीजन का साइन आ गया तो हमें इस पावर्स को क्या करना पड़ेगा सेपरेट करना पड़ेगा, दैट्स इट। चलिए इसके बाद हम चलते हैं अपना नेक्स्ट पर। नेक्स्ट वी आर हैविंग टेकिंग पावर ऑफ पावर। अब देखिए हमने यहाँ पर क्या करा, एक बेस लिया, देन उसके ऊपर एक पावर है, देन ब्रैकेट के बाहर भी पावर है। तो अभी ऐसा कुछ होता है तो वी हैव टू मल्टीप्लाई द पावर्स। ठीक है, जस्ट लाइक दिस। देन उसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं और देखते हैं।
ओके, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया है फोर्थ पॉइंट, द मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट्स। अब देखिए हमारे पास इस बार क्या है, बेसिस से अलग अलग हैं लेकिन पावर्स क्या है, सेम है। तो हम क्या करेंगे कि जो पावर है उनको हम कॉमन ले लेंगे एंड जो हमारे बेस है उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए यहाँ से 2 और 5 है तो हमने 2 और 5 को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया और इनकी पावर को हमने एक ही मान ली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग ए रेस टू द पावर एम, बी रेस टू द पावर एम, यहाँ पर आगे ए बी रेस टू द पावर एम। तो हमने यहाँ पे क्या करा, जो हमारे बेसिस थे उनको ब्रैकेट में कॉमन लेके मल्टीप्लाई कर दो, पावर सेम रहेगी। नेक्स्ट वी आर हैविंग डिवाइडिंग पावर विद द सेम एक्सपोनेंट्स। तो यहाँ पर हम सेम जैसे वहाँ मल्टीप्लिकेशन था कि हम क्या करेंगे, हमने देखा एक्सपोनेंट्स सेम है, बेस डिफरेंट है और डिवीजन साइन है, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे और पावर हमारी सेम रहेगी। चलिए इतना करने के बाद हमारे पास एक और आ जाता है रूल नंबर 6, नंबर्स विद एक्सपोनेंट 0। अगर हमारे पास कोई भी एक्सपोनेंट है उसकी पावर क्या है, वैल्यू क्या है, 0 है, तो उसका मतलब हमारा जो होल आंसर होगा वो क्या होगा, 1। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चंस आ गए हैं। चलिए क्वेश्चंस तो हम एक्सरसाइज में से कर लेते हैं। ओके, तो हमारे पास आ गए हैं यहाँ पर एक्सरसाइज 5.2 एंड यहाँ पर कुछ सिंप्लीफाई करने के लिए क्वेश्चंस के बारे में। अब यहाँ पर डी पार्ट लेंगे तो देखिए यहाँ पर है हमारे पास 11 इज टू द पावर एम 0 दैट इज 1, 12 इज टू द पावर 0 करेंगे तो यहाँ पर अगेन 1 आ जाएगा, 13 इज टू पावर 0 करेंगे तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 1। अगर आप इन तीनों को ऐड करोगे तो वी आर हैविंग 3 एज अ आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई यूजिंग एक्सपोनेंशियल लॉ। तो चलिए यहाँ से हम ले लेते हैं दिस पार्ट, मतलब सी पार्ट। अब देखिए यहाँ पर जो एक्सपोनेंट्स है, अगर हम यहाँ पर देखेंगे दैट इज 2 इज टू दिस 5 मल्टीप्लाई 2 पावर 7 एंड देन ब्रैकेट 2। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है कि हमारे पास जो ये क्वेश्चन आ गया है, तो यहाँ पर हमारे पास जो पावर्स हैं, पहले तो ब्रैकेट के बाहर पावर्स है तो पहले हम इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 5 से कितना हो गया 15 एंड मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा 2, 7 2 40। देन उसके बाद हमने देखा बेस सेम है एंड की पावर्स को हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो हमने यहाँ पे देखा 2 को कॉमन लेंगे एंड 15 प्लस 14 में इतना सॉल्व करने के बाद यहाँ पर जाए 2 रेज टू द पावर 29 एज अ आंसर। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद फिर हमारे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। यहाँ पे लिखा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ अ प्राइम फैक्टर्स ओनली इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके, तो हमें यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स के थ्रू इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या करना है, शो करना है। तो चलिए यहाँ से लेते हैं हम लोग, ये हो गया हमारे पास 64 इंटू 729। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर दोनों का क्या निकालेंगे, एलसीएम और फैक्टर्स वी कैन से दैट प्लस 84 के फैक्टर निकाल दे, 2 से करेंगे दैट इज 32, 2 से करेंगे तो दैट इज 16, 2 से करेंगे तो 8, 2 से करेंगे तो 4, 2 से करेंगे तो 2, 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, इतना करने के बाद फिर हमारे पास एक नंबर हो रहा है दैट इज 729। सो करते हैं 3 से, तो 3 2 ज 6, 4 3 ज 12 एंड 3 3 ज 9। देन 3 से करेंगे तो दैट इज 81, देन अगेन 3 से करेंगे दैट इज 27, 3 से इसको डिवाइड करेंगे देन वी आर हैविंग 9 एंड देन हम यहाँ पर 3 से करेंगे तो हो जाएगा 3 एंड 3 से करेंगे तो हो जाएगा 1। क्लियर। चलिए इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर वापस आते हैं तो और यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास जो भी वैल्यूज़ है अब हमें इसका क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में शो करना है। तो ये हो गया 64, सॉरी दिस इज 64 इंटू 729। अगर हम यहाँ पर करेंगे तो 64 का क्या होगा, 64 के हमने फैक्टर्स निकाले थे दैट इज 2 पावर 6 और यहाँ पर करेंगे तो दैट इज 3 पावर 6। क्लियर। इतना करने के बाद अब हमें रूल याद आ गया कि अगर जब भी हमारे पास बेस डिफरेंट होते हैं, मल्टीप्लिकेशन साइन होता है, पावर सेम होती है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट बनेंगे, पावर को कॉमन लेंगे और इन दोनों की क्या कर देंगे,
मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 3 2 6 रेज टू द पावर 6. दैट्स द आंसर. क्लियर? तो आपको इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 4. राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फोर्थ एंड 1. चलिए इसको देखते हैं कि ये ट्रू है या नहीं. तो देखिए यहाँ पर है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं. दिस इज 10 इंटू 10 रेज टू द पावर 5. इसको करेंगे तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 5 है, तो इनकी 10 रेज टू द पावर कितना हो गया 6. ओके, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे ये 100 रेज टू द पावर कितना है 5 है, तो 100 रेज टू द पावर 5 हम यहाँ पर लिख देते हैं. एंड देन 100 को हम 10 रेज टू द पावर 2 लिख सकते हैं. और यहाँ पर अजर 5, तो हमें पता है कि अभी ब्रैकेट के अंदर बाहर ऐसा कुछ होता है, तो यहाँ पर क्या दें 10 रेज टू द पावर 10. अब देखिए यहाँ पर 10 पावर 6 है, यहाँ पर 10 पावर 10, तो क्या इक्वल होंगे? आप बोलोगे नो सर, दे आर नॉट इक्वल. तो आप क्या बोलोगे? फॉल्स. आपको बस ऐसे सॉल्व करना है, देन आंसर दे. नेक्स्ट चलते हैं आगे. एक्सप्रेसिंग लार्ज नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. चलिए, तो स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करी जा रही है यहाँ पर. तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए यहाँ पे 57,000 है इन 5.7 इंटू हमने यहाँ पे क्या कर दिया 10,000. तो हमें क्या करना होता है कि देखिए बेसिकली एक नंबर के बाद हमें यहाँ पे क्या लगाना होता है डेसिमल, एंड देन उसको 10 रेज़ टू द पावर में ऐसे शो कर देते हैं. आप चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो उस हिसाब से हम यहाँ पर करता है. ठीक है, तो बस लेफ्ट से एक डिजिट के बाद हमें यहाँ पर डेसिमल यूज़ करना होता है टू मेक इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म. ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म का जो कॉन्सेप्ट है ये हमेशा आता है लार्ज नंबर्स में. ठीक है, तो हम यहाँ पर आते हैं एक्सरसाइज अपना 5.3 एंड यहाँ पर बोलेगा राइट अ नंबर इन यूजुअल फॉर्म. देखिए यूजुअल फॉर्म होती है हमारी जिसमें हम नंबर को नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं. अब जैसे कि हम यहाँ पर करने वाले हैं. ठीक है, ये है हमारे पास 8.878 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8. ठीक है, अभी यहाँ पर डेसिमल है, यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे 1 और कितने प्लेसेस 3, तो 1 2 3 आ जाएगा. ठीक है, अब इसकी पावर्स भी हम माइनस करें तो वहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास 10 रेज़ टू द पावर 5. अब यहाँ पर करेंगे तो 8 8 7 8 और यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 10 है. एक्चुअली मैं इसको यहाँ ऐसे लिख लेता हूँ 10 रेज़ टू द पावर 3 और यहाँ पर जाए 10 रेज़ टू द पावर 8. अभी इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, बेसिस सेम में पावर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5. क्लियर? देन उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं वापस. अब ये 10 रेज़ टू द पावर 5 है, तो यहाँ पर हम कितना करेंगे 5 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 8 8 7 8 1 2 3 4 5. तो ये हो जाएगा हमारा आंसर. ठीक है, दिस इज आवर यूजुअल फॉर्म इस टाइप से. चलिए और उसके बाद आगे चलते हैं. नेक्स्ट, एक्सप्रेस द नंबर अपीयरिंग इन द फॉलोइंग इन द स्टेटमेंट स्टैंडर्ड फॉर्म. तो ये तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है. तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे. अब आप लोग जैसे प्रैक्टिस करने हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. ऑल द बेस्ट.